कहानी में एक पात्र अरुणा ने एक और निरक्षर बच्चों को पढ़ाया और दूसरी ओर बीमार बच्चे को बचाने की कोशिश की। दोनों ही कार्य श्रेष्ठ हैं। यदि आपको इनमें से कोई एक चुनना हो तो आप कौन से चुनोगे और क्यों? यदि चुनते हो कोई भी इन दोनों में से, या तो गरीब बच्चों को पढ़ाना या फिर बीमार बच्चों की सेवा करना, इन दोनों कामों में से कौन सा चुनना चाहोगे? यदि तुम चाहोगे चुनना तो आखिर क्यों? तर्क देना होगा कि क्या कारण है कि आपने उसको चुना। तो यदि मुझे चुनने को कहा जाए कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है तो मैं ये सोच करके पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाने का काम चुनूँगा, है ना। वैसे मैं यही काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पहले अगर करना होता तो मैं चुनता इसी तरीके से कि मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, है ना। उनकी सेवा तो मैं कर ही नहीं सकता ना, मैं तो अपनी सेवा खुद नहीं कर पाता, तो बच्चों की कैसे सेवा करूँगा। तो इसलिए पढ़ाने का काम चुनता, उन गरीब बच्चों को पढ़ाता और अच्छे तरीके से पढ़ा करके, अच्छे पढ़ा करके और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता। अब इसमें क्या है, मनु भंडारी की दो कलाकार हैं। दो कलाकार में कहानी में दो पात्र हैं, चित्रा और अरुणा। उन दोनों पात्रों का नाम है, एक का नाम है चित्रा, दूसरे का नाम है अरुणा। चित्रा कलाकार है। चित्रा क्या काम करती है? कलाकारी करती है, वह चित्र बनाती है, जबकि अरुणा चित्रकार नहीं है। अरुणा चित्रकार नहीं है, समाज सेवा करती है। तो समाज सेवा भी एक तरीके का कला है, ठीक है। वो सभी लोग नहीं कर पाएंगे, जो उस कला में परिपूर्ण होंगे वही समाज सेवा कर पाएंगे। तो जो चित्र बनाती है उसका क्या नाम था? चित्रा। और अरुणा क्या करती है? समाज सेवा करती है। लोगों का जीवन सुधारना और उनको व्यवस्थित करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। लोगों का जीवन सुधारना, तो एक माँ जीवन सुधारती है, बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने सबके, अपने आस पड़ोस का भी। बहुत से महिलाएं हैं जो अपने आस पड़ोस वालों का भी जीवन सुधार देती है। तो यदि जीवन सुधार देती है तो माँ सुधार देती है, नहीं तो समाज सेविकाएं सुधार देती हैं, ठीक है। समाज सेविकाओं का भी अहम भूमिका है समाज को उन्नत बनाने में। तो ये समाज सेविका है, ये बच्चों को पढ़ाती है, समाज सेवा करती है, लोगों का जीवन सुधारना और उसका व्यवस्थित करना जीवन उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के वो आगे बढ़ती हैं। दोनों में से किसी एक कार्य को बुरा नहीं कहा जा सकता, दोनों काम में से। चित्र जो बनाती है वो भी काम बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि वो चित्रकार है। और चित्रकार के अलावा और अगली बात ये है कि एक समाज सेविका है, तो वो भी लोगों का, समाज का सुधार करती है, तो वो भी अच्छा है, सही है। समाज सेवा जो करने वाले लोग होते हैं वो समाज की सेवा करते हैं, तो दोनों में से किसी एक कार्य को बुरा नहीं कहा जा सकता। किसी में से, इन दोनों में से किसी को भी बुरा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि बुरा तो है नहीं। एक चित्र बनाती है, एक लोगों का सुधार करती है, तो सुधार करना तो बुरा नहीं है। तो इसलिए इन दोनों में से अगर हमें एक पात्र को अपने जीवन का आदर्श बनाना हो तो अरुणा को बनाएंगे। अरुणा को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो सिर्फ चित्रकारी नहीं करती, वो पढ़ाती है, वो रोगियों की सेवा करती है, वो समाज सेवा का काम करती है, दुखी आदमियों को उसके दुख से निवारण करती है। तो ऐसा काम करने में खुशी मिलती है, ठीक है। चित्रकार जो होते हैं वो चित्रकारी बनाने में भी उनको खुशी मिलती है, लेकिन लोगों के नज़र में ज़्यादा कौन होते हैं? समाज सेवी, जो समाज की सेवा करते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, लोगों के बीच उनकी प्रशंसा, उनके कार्यों का वर्णन चलते रहता है। कारण यह है कि चित्रा कलाकारों की कला व्यक्ति को संतोष प्रदान करती है। चित्रकारों की जो कला होती है वो कलाकारों की कला व्यक्ति को संतुष्ट कर देती है। एक व्यक्ति को, मान लो चित्र आया और चित्र में जब वो चित्र देखता है तो एक आदमी उस चित्र से खुश हो जाता है, एक आदमी उसको देख करके खुश हो जाता है। तो वो कौन है? चित्रकार है। चित्रकार बनाता है और उसके चित्र 1, 2, 5, 10 आदमी देख के
खुश हो जाते हैं। लेकिन समाज सेवा जो करता है, समाज सेवा व्यक्ति को समाज में जीने के काबिल बनाती है ना। समाज में क्या क्या हो रहा, किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसके बच्चे उस अपने बूढ़े माता पिता को परेशान कर रहे हैं, तो ये समाज सेवकों के पास पता होता है। समाज सेवक इस बात को जानते हैं और वो जा कर के उचित निर्णय लेते हैं, उचित फैसला करते हैं। वो कहते हैं भाई इनको सही देख रेख करो, इनका सही देख रेख करने से तुम्हारी भलाई होगी, यदि तुम अच्छे से देख रेख नहीं करोगे तो इनके लिए दुख तुम उत्पन्न कर रहे हो और तुम्हें भी दुखी होना पड़ेगा। तो दुखी करने के लिए समाज से भी 10 आदमी 20 आदमी को बताएंगे, 10-20 आदमी जा करके उसको समझाएगा और उसको जब समझाएगा तो वो समझेगा। 10-20 आदमी की बातचीत को समझना पड़ेगा। तो ये कौन कर सकता है? समाज सेवी। लेकिन चित्रकार यदि चित्र बनाता है तो उसको सिर्फ लोग देखेंगे ना, और देखने के बाद में उसका कोई मतलब थोड़े देर के लिए मन की संतुष्टि मिल गई। लेकिन किसी बूढ़े माता पिता को यदि उसके परिवार वाले परेशान कर रहे थे और किसी व्यक्ति ने अपने समाज के बलबूते जाकर के उसमें सुधार कर दिया, सुधार आ गई, तो क्या होगा? कई लोगों को खुशी मिलेगी और भी बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होंगे वो उस व्यक्ति से मदद लेने के लिए आएंगे। वो बहुत सारे बुजुर्गों के साथ शोषण होता है, घर परिवार में शोषण होता है, तो उस शोषण को वो अपने इज्जत लोक लाज के डर से किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन अगर वो बताएंगे नहीं तो उनको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा, उनको ऐसे ही परेशान किया जाएगा। यदि वो किसी समाज सेवी व्यक्ति से बातचीत करते हैं और समाज सेवी से जा कर के इन बातों को बताते हैं तो समाज सेवी के लोग, समाज के लोग आकर के उस पर दबाव डालेंगे और उसमें सुधार आएगा। ठीक है, पहले से बेहतर जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्हें एक जगह जा कर के और लोगों से बातचीत करना चाहिए।